नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका अंकों का जादू के सप्ताह 19 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों आपको रिक्त स्थान भरना है। 1 का गुणा 5 में करके रिक्त स्थान भरेंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो उत्तर आएगा 5। यहाँ संख्या रेखा दी गई है। तो बच्चों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो उत्तर आएगा 1। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो उत्तर आएगा 2। तो बच्चों हर एक स्थान पर एक एक वस्तु दी गई है, तो गुणा करने पर वो संख्या बढ़ती जाएगी। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो उत्तर आएगा 5। अब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पच्चे 10। अब संख्या रेखा पर करके देखते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो उत्तर आएगा 2। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो उत्तर आएगा 4। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो उत्तर आएगा 6। 4 में करेंगे तो उत्तर आएगा 8 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो आप उत्तर 10 लिख देंगे। अब हम 3 का गुणा 5 में करेंगे। चलिए संख्या रेखा पर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौकी 12 और 3 पच्चे 15। तो बच्चों हर एक स्थान पर एक स्थान पर 3 चीज़ें 5 बार दी गई है। 3 चीज़ें 5 बार, 3 3 3 3 3। तो 3 पचे 15। इधर 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 चीज़ें 5 बार, तो 2 पचे 10। ठीक है। और यहाँ एक एक चीज़ें दी गई हैं, तो एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 5। चित्र को देखकर गुणा लिखिए। तो बच्चों चित्र को देखकर आपको गुणा करना है। तो बच्चों एक थैली दी गई है, इसमें 6 वस्तुएं हैं। तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो उत्तर आएगा 6। अब यहाँ 2 थैली दी गई है, एक एक थैली में 6 वस्तुएं हैं। आप 6 और 6 जोड़कर भी लिख सकते हैं, 6 6 12, और गिनकर भी लिख सकते हैं, लेकिन गिनकर लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12। अब यहाँ पर 3 थैलियाँ हैं, 1 2 3 और 6 वस्तुएं हैं। तो 6 6 6 आप जोड़ लेंगे, जोड़ने में समय लगेगा, इसलिए आप गुणा करके लिखिए। 3 छक 18। 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 18। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों का चित्र देखकर गुणा सारणी पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ 2 कुत्ते दिए गए हैं, तो कुत्तों की संख्या में 2, ये पहले से भरा हुआ है। एक कुत्ते के पैर, एक कुत्ते के 4 पैर हैं। तो बच्चों 2 कुत्तों के पैर 8, या आप गुणा करके लिखेंगे। गुणा ही आपको करना है। 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8। चलिए अब गायों की संख्या है 4। एक गाय के पैर, एक गाय के 4 पैर हैं। अब 4 का गुणा हम 4 में कर लेंगे, कुल उत्तर आएगा, कुल पैर 16। 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों की संख्या। तो बच्चों मकड़ियों की संख्या है 3। एक मकड़ी के पैर, एक मकड़ी के 8 पैर हैं। तो कुल पैर 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेंगे, 3 अठे 24। अब कीड़ों की संख्या 3 है। कीड़ों के पैर, एक कीड़े के पैर 6। तो कुल पैर तीनों कीड़ों के पैर। तो बच्चों 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेंगे, 3 छक 18 अब लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2, बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। तो बच्चों 4 का भाग 16 में करेंगे। तो बच्चों 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है? तो 4 बार में आता है। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16। ठीक है। अब इसे घटाव विधि से करेंगे। अब 16 में 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 12। 12 में 4 घटाएंगे तो 8, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0। तो हम 4 बार में देखे गिनते 1 2 3 4 स्टेप करने पर उत्तर आया है, तो इसलिए उत्तर भी है 4। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 3 का भाग 18 से करेंगे। तो बच्चों 3 के पहाड़ा में 18 6 बार में आता है। अब पहाड़ा पढ़ लेंगे। अब घटाव करते हैं। 18 में 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15। 15 में 3 घटाएंगे तो 12।
12 में 3 घटाएंगे तो 9, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, और 3 में 3 घटाएंगे तो 0। देखिए कितने स्टेप में ये उत्तर है, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार में उत्तर आया, इसलिए उत्तर भी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों एक एक बॉक्स में 7-7 गोले दिए गए हैं, ठीक है। अब ये गोलों की संख्या 21 है, 7 7 7, ठीक है। तो हम किस संख्या से भाग दें कि 21 आ जाए? तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 के पहाड़ा में कितनी बार में 21 आता है? तो 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है। 7 के 7, 7 दूनी 14, 14, 7 त्रिक 21, तो लिख देंगे 3। हम 3 से 21 का भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 7। अब खाली स्थान में उत्तर लिखें। तो बच्चों 2 का भाग 8 से करने पर उत्तर आएगा 4। 5 का भाग 20 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तेईस 15, 5 चौक 20, उत्तर लिख देंगे 4। अब इनमें से कौन सा हल गलत है उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों 4 के पहाड़ा में 16, 4 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है? 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, तो ये उत्तर गलत है। यहाँ हम घेरा लगा लेंगे, यहाँ पर उत्तर 4 लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब 8 का भाग 16 से करेंगे। 8 के पहाड़ा में 16 2 बार में आता है, तो ये उत्तर सही है। अब 4 का भाग 16 से करेंगे। 4 के पहाड़ा में 16 4 बार में, तो ये भी उत्तर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, भाग करें तथा खाली स्थान भरिए। तो बच्चों 5 का भाग 25 में करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं भाज्य, भाजक और भागफल। तो बच्चों 25 जो है भाज्य है, 5 भाजक है, और इसका भागफल 5 होगा। 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में आता है, तो 5 भागफल है। इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं। 5 का भाग 25 से करेंगे। 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 तब है, ये 5 है भागफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 का भाग 20 से करेंगे। इसमें 20 जो है भाज्य है, 4 भाजक। अब 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 20 आए? तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 5 जो है भागफल है। अब 3 का भाग 27 से करेंगे। तो भाज्य है 27, 3 भाजक, और 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 9 27, तो 9 भागफल लिख देंगे। अब 2 का भाग 12 से करेंगे। 2 भाज्य है, सॉरी 12 भाज्य है, भाजक 2 है, और इसका भागफल 6 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग कीजिए। 2 का भाग 8 से देंगे तो उत्तर आएगा 4। 3 का भाग 9 से करेंगे तो उत्तर आएगा 3। 5 का भाग 15 से करेंगे। तो 5 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो आप लिख देंगे 3। अब 4 का भाग 16 से करेंगे। 4 चौक 16, यानी कि 4। 4 जो है इसका उत्तर होगा, 4 भागफल है, ठीक है। अब खाली स्थान भरिए। 24, 24 में हम किस संख्या से भाग देंगे कि 24 आ जाए? तो बच्चों 3 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे। 3 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है? तो 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में आता है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब 4 का भाग किस संख्या से दें कि उत्तर आए 32? तो बच्चों 4 और 8 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 4 और 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 लिख लेंगे। अब यहाँ 45 दिया गया है, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 के पहाड़ा में 45 कितनी बार में आएगा। देखते हैं। 5 के पहाड़ा में 45 9 बार में आता है, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे, यानी कि 9 का भाग हम 45 में करेंगे तो उत्तर आएगा 5। अब नीचे वाले में भी 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 27 9 बार में आता है, 9 लिख लेंगे, यानी कि 9 से 27 का भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 का भाग 16 से करने पर उत्तर आएगा 8, 8 से मिलान कर देंगे। 3 का भाग 9 से करने पर उत्तर आएगा 3। 5 का भाग 10 से करने पर उत्तर आएगा 2। 3 का भाग
18 से करेंगे, 3 का भाग 18 से करेंगे तो उत्तर आएगा 6। अब सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। अब 2 का भाग 6 से करेंगे तो उत्तर आएगा 3, ये सही उत्तर है। 7 का भाग 7 से करने पर उत्तर आएगा 1, तो ये गलत उत्तर है। अब 3 का भाग 12 से करेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो ये सही उत्तर है। अब 2 का भाग 14 से करेंगे तो उत्तर आएगा 7, ये गलत उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह हल कीजिए। तो बच्चों हमें जोड़ करना है। यहाँ 212 में 243 जोड़ेंगे। तो बच्चों इकाई के स्थान से जोड़ शुरू करते हैं। तो चलिए इकाई के स्थान से जोड़ करते हैं। 3 2 5 4 1 5 लिख लेंगे और 2 2 4। अब 205 में 231 का जोड़ करेंगे। 5 1 6 शून्य में जोड़ेंगे 3 सॉरी शून्य में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 3 और 2 4। चलिए 465 में 434 जोड़ेंगे। 5 4 9 लिख लेंगे। 6 3 9 और 4 4 8। 137 में 452 जोड़ेंगे तो 589 उत्तर आएगा। 7 2 9 5 3 8 और 4 1 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और सभी जोड़ हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 356 में 433 जोड़ेंगे तो 789 आएगा। 468 में 321 जोड़ेंगे तो भी 789। चलिए जोड़ कर देखते हैं। 8 1 9 लिख लेंगे। 6 2 8 4 3 7। इसी तरह से आगे का भी जोड़ पूरा कर लेंगे। इस तरह से आप सभी जोड़ कर लेंगे तो इसका उत्तर 797 है। 456 में 341 जोड़ेंगे 797। 152 में 132 जोड़ेंगे तो 284। 325 में 143 जोड़ेंगे 468। 100 में 251 जोड़ेंगे तो 351। अब 350 में 103 जोड़ेंगे तो 453। 268 में 530 जोड़ेंगे तो 798। 600 में 300 जोड़ेंगे तो 900। इसको बता देते हैं बच्चों। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। अब 323 में 222 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 545। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया खाली स्थान भरिए। तो बच्चों आपको खाली स्थान भरना है। 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। तो बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे 27 आए तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 27। 3 9 27। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 36 आए तो 4 का पहाड़ा 4 9 36। फिर से 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 63 आए तो बच्चों 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 9 सते 63। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 आ जाए तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 63 आए तो 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 आए तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 40 उत्तर आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों तो कि 10 आ जाए तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आए तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और 6 लाने के लिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार घटाओ विधि से हल कीजिए। तो बच्चों चलिए घटाओ विधि से हल करते हैं। अभी हमें 4 का भाग 12 में करना है। तो 4 का भाग 12 से करेंगे तो 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आता है। ठीक है, चलिए घटाओ विधि से करते हैं। 12 में 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 और 4 में 4 घटाएंगे तो 3। 3 बार में उत्तर हमारा आएगा। चलिए गिन लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब हमें करना है 6 का भाग 24 से। 6 का भाग करेंगे 24 से तो 6 से 24 का भाग करते हैं इस तरह से। 6 के पहाड़ा में 24, 6 चौक 24। ठीक है,
4 बार में 24 आएगा। चलिए अब घटाव विधि से करते हैं। 24 में 6 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में 6 घटाएंगे तो 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 और 6 में 6 घटाएंगे तो 0। तो चलिए देखते हैं कितनी बार में 4 है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार में 4 है। अब खाली स्थान भरिए। तो बच्चों 3 का भाग 18 से करेंगे, 3 छक 18 लिख देंगे। 4 का भाग 32 से करेंगे, 4 अट्ठे 32। 2 का भाग 8 से करेंगे, 2 चौक 8, तो उत्तर 4 लिख देंगे। अब 45 का भाग किस संख्या 45 में किस संख्या से भाग करें, तो बच्चों कि 9 उत्तर आ जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम। 9 के पहाड़ा में 45 5 बार में आता है, तो 5 लिख लेंगे, यानी कि 5 का भाग 45 से करेंगे तो उत्तर आएगा 9। अब 3 का भाग 21 से करेंगे तो उत्तर आएगा 7। और अब 36 का भाग किस संख्या से करें कि 6 आए, तो 6 का पहाड़ा पढ़ लेते। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। तो 6 से 36 का भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति हल कीजिए। तो बच्चों 5 5 5, तो संख्या दी गई 5, पहले 5 लिख लेंगे और ये 5 6 बार दिया गया है। 5 का गुणा 6 से कर लेते, 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4, 4 2 है, 4 बार दिया गया है। अब आगे 4 और दूसरी बार भी 4 लिख देंगे, 4 चौक 16। अब देखिए 6, तो हम 6 लिख लेंगे, कितनी बार दिया गया है, 5 बार। अब 5 लिख लेंगे, 6 पच्चे 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। तो बच्चों 3 का भाग 21 में करेंगे, 3 का भाग 21 से करेंगे तो उत्तर आएगा 7। अब चलिए घटाव विधि से हल करते हैं। 21 में 3 घटाएंगे तो 18, 18 में 3 घटाएंगे तो 15, 15 में 3 घटाए तो 12, 12 में 3 घटाए तो 9, 9 में से 3 घटाए तो 6, 6 में 3 घटाए 3 और 3 में 3 घटाए तो 0, यानी कि 7 बार में हमारा उत्तर आएगा। अब 5 का भाग 25 से करेंगे, 5 का भाग 25 से करेंगे तो उत्तर आएगा 5। चलिए घटाव विधि से करते हैं। 25 में 5 घटाएंगे तो 20, 20 में 5 घटाए तो 15, 15 में 5 घटाए तो 10, 10 में 5 घटाए तो 5 और 5 में 5 घटाए तो 0, यानी कि 5 बार में हमारा उत्तर आएगा 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 का भाग 36 से करेंगे, तो 6 का भाग 36 से करेंगे तो उत्तर आएगा 6। अब चलिए घटाव विधि से हल करते हैं। 36 में 6 घटाएंगे तो 30, 30 में 6 घटाए 24, 24 में 6 घटाए तो 18। अब किस संख्या में 6 घटाए तो 12 है, तो 18 में, यही 18 यहाँ से ले लेंगे, 18 में 6 घटाएंगे तो आएगा 12। अब 12 में 6 घटाएंगे तो 6 और 6 में 6 घटाएंगे तो 0, यानी कि 6 बार में हमारा उत्तर आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लड्डुओं को 5 बच्चों में बराबर बांटिए। तो बच्चों हमारे पास 20 लड्डू है और 4 बच्चों में, सॉरी 5 बच्चों में, यहाँ बच्चों की संख्या दी गई 1 2 3 4 5, 5 बच्चों में बांटना है। तो पहले खाने में 5 लड्डू, एक एक लड्डू 5 बच्चों को बांटा गया है। अब हम फिर से लड्डू बांट लेते हैं 5 बच्चों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 10 लड्डू बांटे हैं हम लोगों ने। अब हमें 20 लड्डुओं को बांटना है। चलिए फिर से एक एक लड्डू बांट देते, 1 2 3 4 5, मतलब 15 लड्डू बट गए। अब फिर एक एक लड्डू बांटते, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 5 5 5, यानी 20 लड्डू हम लोगों ने बांट दिए हैं। तो पहले बच्चे को कितने लड्डू मिले, तो बच्चों पहले बच्चे को 4, दूसरे बच्चे को भी 4, तीसरे बच्चे को भी 4, चौथे बच्चे को भी 4 और 5वें बच्चे को भी 4 लड्डू मिले हैं। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 19 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।